हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। हमारा ब्लॉग शुरू होने वाला है उतने दिनों के बाद, क्योंकि होली में मेरा था मूड ख़राब और अब हुआ है मेरा मूड अच्छा। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है गूगल से। तो यहाँ पे गूगल्स का छानबीन हो रहा है। जो हमारे पास 2 गो है, तो वो पहन पहन के हम लोग देख रहे थे कि कैसा लग रहा है। और ये जो परफ्यूम है ना हमारा, ये एक्सपायर कर गया है। फ्रेश परफ्यूम लिखा हुआ है। ब्रांड पता नहीं किस चीज़ का है, अभी दिखा नहीं। पर अच्छा ब्रांड है। पर मैं परफ्यूम लगाती नहीं हूँ। मुझे ना परफ्यूम लगाने से एकदम एलर्जी टाइप का है। किसी का भी परफ्यूम सूंघ लेती हूँ ना, मुझे लगता है उल्टी जैसा होने लगता है और सिर में दर्द वगैरह होने लगता है। तो हमारे अलमीरा में जितना भी सामान था ना, मेरा, बाबू का, इनका, सबका जितना भी सामान था, हमने सोचा था कि जो भी ठंडे का कपड़ा है उन सभी को ऊपर जो हम छज्जी पे जो बॉक्स रखे हुए हैं उसमें रख देंगे। सारा ठंडा का कपड़ा हम उसमें रखने वाले थे, क्योंकि सारा ठंडा का कपड़ा हम धोए हुए थे। और ये है एक कैंडल जो कि हम लोगों ने सपने से ख़रीदा था, इसे सोच कर कि फर्स्ट बार जब दिवाली मनाएंगे अपनी बेटी के साथ तो इसको जलाएंगे हम तीनों मिलके, हम और वो और मेरी बेटी। लेकिन वो नहीं रही, तो अगली दिवाली का इंतज़ार है कि अगले दिवाली तक वो आ जाएगी, उम्मीद है। और ये उसका जो भी कंबल था इसमें और पहना हुआ फ्रॉक था, वो सारा कुछ हम ऊपर रखने वाले हैं। और ये उसका बॉटल्स का वो पूछ रहे थे कि क्या है इसमें, तो हम बताया कि उसमें सब इसका खाने पीने वाला बर्तन था, बॉटल था, जो भी है। और ये जो ब्लू वाला बैग है, बहुत बड़ा ट्रॉली है, जो कि कैमरे में साफ से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है बहुत बड़ा। और इस वाले ट्रॉली में, और एक जो रेड वाला ये दिख रहा है ना, उस ट्रॉली में, रेड वाले में उसका सिर्फ वुलन का कपड़ा है, सिर्फ और वुलन का कपड़ा है। और ये जो ब्लू वाला है ना, इसमें हम इसका बिछावन और कॉटन जो कपड़ा है वो इन दो पैक करके इन दोनों में रख देंगे। और चूँकि उसका सारा कपड़ा हम फोल्ड करके उस दोनों बैग में रख दिए थे। और ये एक गिफ्ट था जो हम लोगों को किसी ने दिया था। बीच में फ्रेमिंग है और नीचे से बेबी है और ऊपर में घड़ी है। तो हम लोग सोचे थे कि तीनों किसी का इसमें फ़ोटो लगाएंगे। तो सोचे थे, वो पूरा तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी लगाएंगे, और लगाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है, आप लोग बताइएगा। और ये है इसका टेडी बियर। इसके पास बहुत सारा इसके जन्मदिन में टेडी बियर मिला था इसको। और नीचे इसका सब रखा हुआ है बॉक्स वगैरह, तो सबको ऊपर रखेंगे। और ये था उसका प्यारा सा टेडी, जो उसी का फ्रॉक और पैंट पहना हुआ है। और ये राखी भी बांधा हुआ है, क्योंकि उसको राखी चंचल बांधी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से खेलने वो आएगी। और अफ़सोस कर ही के क्या कर सकते हैं, सिर्फ अफ़सोस ही कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सारा काम करने के बाद फाइनली हमने बेड के बगल में थोड़ा सा जगह सेटअप बनाया जहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करूँगी मैं। और ऊपर जो ट्रंक रखा हुआ है ना, बॉक्स वो वाला, उसी में सारा कुछ हमने ठंडा का सब रख दिया है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल के ब्लॉग को हम लोग साफ़ सफाई करने के बाद एंड कर दिए थे। और फिर उसके बाद बहुत थकान हो गया था, तो फिर रात हो गया। उसके बाद भी कुछ शूट नहीं कर पाए। तो फिर सुबह अभी जब मॉर्निंग में उठे हैं तो पहले वॉक करके आए छत पर से। उसके बाद इतना सारा कपड़ा है। और ये मेरा टेडी बियर जिस पर मेरी बेटू बैठ के खेला करती थी, ये भी गंदा हो गया है। तो इसको भी धोऊंगी अभी सबको धोने के बाद छत पे फैला दूंगी फटफट, थोड़ा सूख जाएगा। और चलिए ब्लॉग में बने रहिए। और फाइनली अभी मेरा सारा कपड़ा धुल चुका है और छत पे फैला दिया है हम। चलिए दिखाते हैं आपको, बैक कैमरे से दिखाते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े धुलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बेटी का कपड़ा जो फैलाई हुई हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि वो वापस लौट आई है, और भगवान करे वो जल्दी से वापस लौट आए, क्योंकि मैं उसका कपड़ा फिर से धोना चाहती हूँ। मुझे आज बहुत रोना है, लेकिन मैं ये सब चीज़ नहीं दिखाती आपको, बहुत बुरा लगता है मुझे। चलिए मेरे सारे काम ख़त्म हो गए। उसके बाद मैं ऊपर से जब आई तो नीचे का काम किया, और उसके बाद फिर थोड़ा देर लेट गई। और अब शाम होने को है, तो आज दिन भर का ब्लॉग हो गया मेरा। तो मैं ट्राई करूँगी कि अगले ब्लॉग में आप सभी को वो दिखाऊं। 2 बैग में जो मैंने अपने बाबू का सारा सामान पैक कर दिया है, 2 बैग में, 2 ट्रॉली बैग में मैंने उसका सारा सामान पैक कर दिया है।
और चूँकि मैं बैग अभी ऊपर इसलिए भी नहीं रखी हूँ क्योंकि जो वो सबसे बड़ा वाला बैग है ना मेरा, उसका कवर नहीं है, उसका जो कवर था ना वो फट गया है। तो ट्राई करेंगे कि आपको अगले ब्लॉग में उसका सब कुछ दिखा दें एक बार। उसके बाद हम उसको रख देंगे ऊपर रख देंगे, वहाँ जो ट्रंक रखा हुआ है ना उसी के ऊपर या बगल में रख देंगे। और उसका एक क्या बोलते हैं, उसका कवर भी बनाना है उस वाले ट्रंक का, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। तो वो ट्रॉली बैग और उस ट्रंक का कवर बनाना है 2 ठो। जब उसका कवर बन जाएगा तो ऊपर रख देंगे दोनों को। और बेड के बगल में थोड़ा सा जगह हम बनाए हैं, उधर एक रैक रखे हैं छोटा सा, और बोर्ड है और ट्राइपॉड रखा हुआ है, एक कुर्सी रखा हुआ है। छोटा सा जगह इसलिए बनाया है कि कभी कभी वीडियो वगैरह शूट करने में मतलब हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारे रूम में जितना जगह रहेगा उतना ही में हम प्रयास करेंगे ना ब्लॉग बनाने का। और ये वाला सूट हम बहुत टाइम बाद पहने हैं, क्योंकि ये वाला सूट हम पहनते ही नहीं थे। जब मेरी बहू थी तो हम नहीं पहनते थे, बहुत कम पहनते थे। जब बहुत छोटी थी वो, आई थिंक 8-9 महीने की थी, तब पहनते थे। तो उसके बाद जब वो बड़ी होने लगी ना, तो इसमें जो ये वाला डिज़ाइन है ना, ये वाला डिज़ाइन ये उसको गड़ता था, और ये हम भी महसूस किए थे कि ये गड़ता है। तो इसलिए उसको जब गड़ता था ना, गोदी में लेते थे ना, तो उसको हाथ में या फिर कहीं कहीं गड़ जाता था ये वाला। और मेरे हाथ में भी था ना, तो यहाँ गोदी में ऐसा लेते थे तो कभी कभी उसके पैर में या जुतन में, पीठ में गड़ जाता था उसको। तो हम ये सूट नहीं पहनते थे, हटा कर रख दिए थे। तो फिर कल जब ठंडा का कपड़ा सब ऊपर रखे और गर्मी का कपड़ा निकाले अंदर से, तब ये वाला सूट निकला। तो सोचे कि अच्छा ही है तो पहन लेते हैं फिर। लेकिन चूँकि कल जब हम बाबू का कपड़ा जब हम फ़ोल्ड कर रहे थे ना दोस्तों, तो उससे पहले मेरे हस्बैंड हमको फ़ोन बंद करवा दिए थे। बोले कि नहीं ये सब चीज़ मत रिकॉर्ड करो, क्योंकि उस समय इतना हमको रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था हमको, और हमको रोना देख के वो भी इमोशनल हो गए थे और पूरा अजीब सा चेहरा वो बना लिए थे। तो हमको हमारा तो आंसू ही नहीं रुक रहा था। हमारा तो ऐसा लग रहा था कि बाप रे कितना सारा उसका कपड़ा है। उसका इतना कपड़ा था ना कि दोस्तों क्या बताएं, इधर से उधर मतलब बैग में रखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, कम ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि बाप रे एक आदमी पे कितना हम लोग कपड़ा उसका ख़रीद लिए थे। इसलिए लोग बोलते हैं कि बच्चा को जीने दो और थोड़ा सा कुछ बड़ा हो जाएगा उसके बाद ज़्यादा ख़रीदना। तो हम लोगों को भी बहुत अरसे बाद हुआ था, तो बहुत शौक से हम लोग बहुत कुछ ख़रीद लेते थे कि नहीं एक बच्चा है, ये ख़रीद लेंगे, वो ख़रीद लेंगे, वो ख़रीद लेंगे। तो ऐसे करके उसका जो भी सामान था दोस्तों, जो भी सामान था उसका, खाने से पीने से लेके पहनने से ओढ़ने, जो भी था उसका, बिछावन वगैरह, सिर्फ उसका झूला और उसका वॉकर, उसका जो बाथ टब था, वो सब उसकी दादी रखी हुई है अपने बेड के नीचे। तो कभी उनके रूम में जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि उनके रूम में जाएं तो वो दिखा दें आपको। वो अपने रूम में रख ली है, उसका सारा थोड़ा बहुत खिलौना सब उसकी दादी अपने रूम में रख ली है, और बेड के नीचे रखती है वो अपने ढक के कवर करके, कि हम नहीं देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद नहीं आएगा। तो ये सही है। जब हम बाबू एक्सपायर कर गई थी ना, और हम कल होके घर चले गए थे, उसी दिन सेम डे सब कुछ उठा के वो अपने रूम में अंदर रख ली थी बेड के नीचे। और बहुत सारी चीज़ें उनके पास है, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है। तो हम सारा चीज़ बैग में पैक कर दिए, और कल हम आपको प्रयास करेंगे दिखाने का। और कल पक्का हम उस ब्लॉग में उसी चीज़ को दिखाएंगे कि दोनों बैग में हमने क्या क्या रखा है। और एक ब्लॉग में हम प्रयास करेंगे कि सिर्फ उसका वुलन का जो कपड़ा है, नया पुराना जो भी है वुलन का कपड़ा, वो हम दिखाएंगे आपको प्रॉपर। कोशिश यही रहेगा अब कि जैसे बहुत सारा कपड़ा हम दे दिए सबको, बहुत सारी चीज़ें दे दिए सबको मांगने पे, वैसे प्रयास यही रहेगा कि जो वुलन वाला कपड़ा सब नया नया जो भी है उसका, या फिर ऐसा जो वो नहीं पहनी है, तो हम प्रयास करेंगे कि किसी को दे दे। क्योंकि वो अगर दिखाएंगे बताएंगे तभी कोई जानता है, कोई मतलब मांगता है। नहीं बताने से नहीं ही मांगता, नहीं जानता है। तो लोग बोलते हैं कि वगैरह व्यूज़ के लिए चाहे कुछ भी बोले लोग, लोगों के बातों से हमें मतलब नहीं है। जहाँ पे हमें 100 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे 1-2 लोगों के कुछ बोल देने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चूँकि वो आएगी तो बहुत सारा जो उसका पहना हुआ चीज़ है, मतलब जो यूज़ किया हुआ चीज़ है, वो चीज़ हम किसी को नहीं देंगे। वो चीज़ हम अपने पास ही रखते हैं कि ताकि वो वापस जब किसी दिन कभी ना कभी तो आएगी ही। ऐसा तो नहीं है कि हमारा गोद नहीं बढ़ेगा, फिर से मेरी बेटी नहीं आएगी मेरे पास। तो वो जब भी आएगी तो अपना यूज़ करेगी। और जो भी उसका यूज़ का नहीं है, मतलब कभी नहीं पहनी है, कभी यूज़ नहीं की है, तो उसको हम प्रयास करेंगे कि किसी न किसी को दे दें। तो चलिए व्लॉग में, आज के व्लॉग में बस इतना ही, और कल के व्लॉग में हर चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे उन दोनों बैग में क्या रखे हैं। तो थैंक यू सो मच, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और व्लॉग हमारा डेली आएगा अब। तो प्लीज़ हमें छोड़ के नहीं भागिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। तो जो मेरा सपना है, शौक़ है, वो ज़रूर पूरा होगा। मेरा गोद भरेगा, मेरी बेटी लौटेगी। और अभी जाना है छत पे भी, और कपड़ा भी लाना है, और नाश्ता भी बनाना है शाम का। तो शाम का जब नाश्ता बनाएंगे तो मिनी व्लॉग में डाल देंगे कि आज का नाश्ता क्या बना रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, आपका प्यार।